नून लीग के जो इस वक्त कैंडिडेट है मार मोहम्मद असलम परवाना, उनके साथ कुछ सियासी कुव्वतें थी पिछले इलेक्शन 2018 में। अब वो कुव्वतें उनके साथ नहीं है। पीटीआई की यहाँ मकबूलियत का सबसे बड़ा राज जो है वो यही है कि दरबार पीर सियाल शरीफ जो है, उनके सजादा नशीन मोहम्मद कासिम सियालवी वो पीटीआई के उम्मीदवार की भरपूर हमायत कर रहे हैं, तो उनका इधर मुरीदैन का असर व रसूख काफ़ी है। तो इसी तरह अभी शेख वकास अकरम जो है साबिक वफाकी वज़ीर तालीम, उन्होंने भी पीटीआई उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है। राय हक पार्टी के मुआवी आज़म साहब, उन्होंने भी नून लीग की हिमायत का ऐलान किया। टीएलपी तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ। टीएलपी के एक उम्मीदवार है उस्मान गुज्जर साहब, गुज्जर बिरादरी का यहाँ काफ़ी असर व रसूख है, वो काफ़ी लोग बैठे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, एक और झांकी मुतलका इलाकों की सहाफ़त को बड़ा क़ुरबत से देखते हैं, बिलखुसूस सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव पर भी। मोहम्मद एहसन साहब, ये जो 127 का हल्का है, बड़े दिलचस्प इसके डायनामिक्स हैं, लोग बड़े पुरजोश हैं। अगर एक जगह पे पीटीआई की बहुत ज़्यादा हिमायत है तो हमें नज़र आता है कि वहाँ अचानक नून लीग की हिमायत भी इमर्ज होना शुरू हो जाएगी। तो लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि बड़ा ही टफ कंटेस्ट है। जी बिल्कुल, जैसा कि 2018 के इलेक्शन में ये बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ था, यहाँ पे चंद सौ वोटों की लीड से असलम परवाना साहब जीते थे। अगर आप मौजूदा इलेक्शन की सूरत हाल देखा जाए तो यहाँ पे अभी जो मेन फैक्टर आप कह रहे हैं कि दो रवायती जो सियासतदान हैं एक ही बरादरी से जिनका तल्लक है, उनके दौरान कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेन फैक्टर है, यहाँ पे ज़्यादा जो इलाका है ये देहाती इलाका है, यहाँ पे जो ज़्यादा लोग हैं वो देहात में रहने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे डीजल की जो प्राइस है वो बड़ा मेन फैक्टर है। यूरिया की बोरी है 2700 रुपये में भी अवेलेबल नहीं है, जबकि जो पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है उनका जो सरकारी रेट है वो 1800 से 1900 रुपये है। तो ये बड़ा मेन फैक्टर होगा जो इलेक्शन हो रहा है 17 जुलाई को।